आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, मेरे को आपसे 2-3 बातें करनी है। पहली चीज तो पितृपक्ष शुरू होने जा रहे हैं। कुछ चीजें हमने करनी है, कुछ चीजें हमने नहीं करनी, क्योंकि कुछ चीजें कहते हैं ना, कुछ कुछ ऐसे दिन होते हैं जहां पर एक इंसान को एक जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, जैसे एक इंसान साधु हो, साधु बंदा बन के हमने वो वाले दिन, ये 15 दिन जो आपके पितृपक्ष के शुरू हो रहे हैं, वैसे आपको जीवन जीना है। मेरे को एक कमेंट आया था, मैं उनका नाम थोड़ा दिमाग से निकल गया, आई थिंक नाम मेरे दिमाग से निकल गया। उनका आया था कि जी चतुर्दशी वाले दिन है ना, चतुर्दशी वाले दिन क्या हम घर की शिफ्टिंग कर लें? तो मैंने उनको ये जवाब दिया था, और मैं ये वीडियो के माध्यम से, आप कितने लोग होंगे जो घर शिफ्ट करना चाहते हैं, बेशक रेंट के ही घर पे क्यों ना जाना चाहते हो, लेकिन वो भी तो एक नई शुरुआत होने वाली है ना आपकी। आप बेशक रेंट में जा रहे हो, तो रेंट में भी अगर जा रहे हो तो फ्री फंड में थोड़ा रह रहे हो, लीगल एग्रीमेंट तो साइन कर ही रहे होगे ना। और लीगल एग्रीमेंट साइन करने का मतलब ही यही है कि उस टेन्योर में यू आर द ओनर ऑफ द पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। यू विल बी स्टार्टिंग, वहां की जो ऊर्जाएं हैं वो नई ऊर्जाएं होंगी, आपकी एक नई जर्नी की शुरुआत, आपका एक नया कारवान शुरू होने वाला है। सच्ची कहूं तो वो जो शुरुआत होएगी वो कभी भी, आप हमेशा याद रख के चलना, कभी भी चतुर्थी पे नहीं होएगी। कोई भी चीज आपने शुरू करनी है, ये चतुर्थी वाला दिन नहीं होता, चतुर्दशी वाला दिन नहीं होता। और कितने लोग हैं मेरे खुद के, जब चतुर्थी या चतुर्दशी पे हम करते हैं, वो एक भारी काम पहले करना होता है। अब वो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में कैसे चीज है मैं बताऊं, सीधी बात है। तो आप ये मोटे तौर पे देखकर चलिए, भारी काम ये नहीं कि मेरे स्पेशल पंडित पूजा करेंगे। पहले मैं ये चीज क्लियर कर दूं, हाँ इस दिन करना तो मेरे स्पेशल पंडित पूजा करेंगे तभी तुम्हारा कुछ होगा। ऐसे बेवकूफ बनाने वाले लोगों को काम मेरे है नहीं, सीधी बात है। उनसे, उनको बताती हूँ, उनको करना होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता रही हूँ, चतुर्दशी हो गई, चतुर्थी हो गई, पितृपक्ष हो गया, इसमें अभी आप 15 दिन ये भूल जाइए। आप कैसे मैनेज करेंगे, क्या करेंगे, वो मैं नहीं जानती, आप मैनेज करेंगे वो मुझे पता है। ये जो हम नए कपड़ों की शॉपिंग करने लग जाते हैं, घर के बर्तन भी, ऐसी क्या आफत हो गई कि अभी बर्तन खरीदने हैं, अभी भांडे खरीदने हैं सारे, ऐसा क्या हो गया कि अभी कपड़े नहीं है। ये 15 दिन बिल्कुल कोई चीज नहीं, शॉपिंग। देखो आटा दाल चावल उसकी बात अलग हो गई, मैं उसकी बात नहीं कर रही, है ना। सच्ची कहूं तो मैं ये बात कर, जो आप घर का खाना सब्जियां ले रहे हो, मैं उसकी कतई बात नहीं कर रही। मैं ये बात कर रही हूं कि जैसे नए कपड़े हो गए, जूते हो गए, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, जो चीज दैट इज नॉट योर बेसिक नीड, मैं उसके बारे में बात कर रही हूं कि वो इन 15 दिन में शॉपिंग नहीं होएगी आपने। और ये नहीं, क्योंकि जिनके टेवे में, मैंने उशाइना सेठ में भी बहुत चीजें बताई हैं, वो भी देख लेना अगर नहीं देखा है, जो हमारा चैनल है। पहली चीज तो एक आपने ध्यान देना है कि साउथ डायरेक्शन में सुबह और शाम, सुबह 12 बजे के करीब और शाम को जब सूर्य अस्त के 48 मिनट्स के भीतर जब वो कहते हैं ना, वो 2 समय मिल रहे हो, तब आपने एक पंचमुखी दीपक जिसको बोला जाता है, वो अपने साउथ डायरेक्शन में जरूर जलाना है। और वहीं पर बैठकर साउथ की तरफ फेस करके ओम पितराय नमः, ओम पितराय शांति भवा, ओम पितराय नमः, ओम पितराय शांति भवा। वैसे तो अगर कायदे से अगर कर सकते हो, जैसे एक मुट्ठी कोई पेपर सा ले लो, एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी क्या कहते हैं आटा, है ना, ये इसका जैसे डेली बना दी, एक प्लेट पे रख ली, डेली उसके ऊपर दीपक जलाओ, और अगले दिन ये जो है किसी जरूरतमंद को दे दो। अगर ये भी आप चीज करते हो तो इतना लाजवाब वे में काम करेगा जिसकी कोई हद बात नहीं है। आपको मैं एक चीज बता देती हूँ, आपने क्या करना है, इन दिनों में गाय जी को क्या चीज खिलानी है जिससे पितृ दोष से कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा आराम आ जाएगा। वो ये है कि जो चावल होते हैं, चावल के अंदर घी, जो उबले हुए चावल होते हैं उसके अंदर घी
और उसके अंदर मिश्री का जो बूरा होता है, ये चीज मिलाकर ये आपने गाय जी को इन दिनों में रेगुलर बेसिस पे खिलाना है, एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। अब जहां पर ये हम सारे इलाज के बारे में बात कर रहे हैं, हम वास्तु को भी कहीं ना कहीं निगेट नहीं कर सकते। जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वो पितरों का स्थान है, बराबर हमेशा आपको बताया, लेकिन ये चीज कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं। जो नॉर्थ वेस्ट है, जो सेकंड प्लेस फॉर जो पितरों का स्थान है, जो दूसरी जगह जो पितरों का स्थान है वो नॉर्थ वेस्ट है। तो जहां पर मैंने आपको हमेशा एक चीज बोली है, और इतना ढीठ बनने की बात नहीं है कि नहीं नहीं कुछ नहीं पड़ा, नहीं नहीं कुछ नहीं पड़ा। अरे यार, एक बार पूरा कमरे को, वो जो साउथ वेस्ट का कमरा अगर टटोल लोगे तो क्या चला जाएगा, कितनी देर लग जाएगी, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे। अगर आपके साउथ वेस्ट में कोई भी भगवान जी की फोटो है, गणपति जी की फोटो है, कुछ जैसे कई बार कुछ की चेन में कृष्ण जी बने होते हैं, गणपति जी बने होते हैं, कोई शादी का कार्ड बना होता है, वो अचानक से निकल आता है जहां पर गणपति जी बने हुए हैं। साउथ वेस्ट में ये आपने पूरा टटोल लेना है, और ना ही कोई एंटी कलर होना चाहिए। एंटी कलर क्या होता है, एक तो लाल चीजें वहां नहीं पड़ी होनी चाहिए, हरी चीजें उधर नहीं पड़ी होनी चाहिए, इवन ब्राउन कलर भी उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ब्राउन कलर है वो भी ईस्ट की ही फैमिली में आता है। तो वहां पर आपने ये ध्यान देना कि ना तो हरी रंग की चीजें, ना तो उधर कोई पौधे, ना तो उधर क्या कहते हैं ब्राउन कलर की चीजें, रेड कलर की चीजें, वहां से टोटल पूरा हटा दो। अगर आपके पर्दे भी लगे हुए हैं तो कुछ नहीं जाता। 2 रोटी कम खा लो, अगर चेंज नहीं कर सकते 2 रोटी कम खाओ, लेकिन जो हरे रंग के पर्दे, ब्राउन कलर के पर्दे वर्दे जो लगाए हुए उसको तुरंत हटा दो, उसको तुरंत हटा दो। और अगर साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, हमेशा समझाया, वहां पर एक ऊर्जा बसती है, आहिस्ते आहिस्ते निकलेगी फाइनेंसिस को, आहिस्ते आहिस्ते निकलेगी रिश्तों को, आहिस्ते आहिस्ते निकलेगी हेल्थ को। पैसा तो वो कहते ना, पैसे तो फिर कमा लोगे, जान कहाँ कमाओगे, जान तक आ जाती है भाई साहब बात। जैसे नॉर्थ ईस्ट खतरनाक है ना टॉयलेट वगैरह, वैसे साउथ वेस्ट भी उतना ही खतरनाक है। ये मेरी बात आप लिख के ले लीजिए। एक तो अब मेरी बात सुनो, सुबह शाम, पहली बात तो आपका अगर साउथ वेस्ट में टॉयलेट है वो लगना ही नहीं चाहिए कि वो टॉयलेट है, सुबह दोपहर शाम रात। और पानी जब आप नहा लेते हैं तो बिल्कुल टोटल साफ कर दो। आपका बाथरूम बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन होना चाहिए, एक कतरा भी मेरे को दिखे नहीं मतलब एक बूंद भी उधर पानी की नहीं होनी चाहिए। और उधर जो है गंगा जल और गौमूत्र का छिड़काव कर करके सुबह शाम, है ना, जिस शाम को, ये नहीं सूर्यास्त के बाद नहीं, मतलब वो 3:30-4 बजे के करीब करीब एक बार फिर वहां पर स्प्रे मार दो गौमूत्र का। एक गौमूत्र और गंगा जल को मिक्स कर लो ना, उसका स्प्रे मार के अच्छा हल्का सा पोछा लगा लो। अगर साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, हमेशा बताया, येलो कलर की टेप 2 से 3 इंच की पॉट के इर्द गिर्द लगा दो। पॉट के इर्द गिर्द येलो कलर की टेप आपने WC के आसपास लगा देनी है। और एक और चीज आपको बताती हूँ, एक येलो कलर की जो स्पॉटलाइट होती है, 2 येलो कलर की स्पॉटलाइट, ये अपने साउथ वेस्ट के बाथरूम में जला दो, जो कि 24 घंटे जलती रहे। फर्क पड़ेगा, रियली कह रही हूँ, फर्क पड़ेगा। अगर आपने यही कुछ चीजें थोड़ी सी आपने ध्यान दे दी है ना, और जैसे मैंने जो चीज आपको यहाँ के लिए समझाई है कि कोई भगवान जी की फोटो नहीं, कोई कुछ नहीं, नॉर्थ वेस्ट में भी सेम, वहां पर भी कोई भगवान जी की फोटो, और अगर आपका मंदिर है बाबा, बिल्कुल गलत है। नॉर्थ वेस्ट में भी मंदिर नहीं हो सकता। जो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट होता है वो तांत्रिक क्रियाएं जो होती हैं, है ना, जो तंत्र शक्ति की उपासना की जाती है, वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में करी जाती है। उसको मैं अभी छेड़छाड़ नहीं करूंगी, क्योंकि हर बंदा उस हिसाब से, वो कहते हैं ना, सुननी जाननी बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हर बंदे को हर चीज सूट नहीं करती। उसको सुनना भी, उसको समझना भी, और सोचना करना तो बड़ी दूर की बात। जो सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड रहेगी आप लोगों के कल्याण के लिए, आपके बेटरमेंट के लिए, उससे मैं पीछे नहीं हटूंगी, सीधी बात है। तो वो भी आप नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में कोई भगवान जी
की फोटो वगैरह एक बार चेक करने में तो कुछ जाता है नहीं, एक बार चेक कर लो। बाकी और भी चीजें बतानी है वो मैं बताऊंगी, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।